नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रांजल है और हम आज बात करेंगे जनसंघ परित्याग के बारे में। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करना फॉर द सेक ऑफ व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। क्या आप जानते हैं कि मैं कितने लोगों को छोड़ चुका हूं अब तक? स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज फ्रेंड्स। जो भी व्यक्ति मुझे लगा कि मेरी लाइफ के पर्पस के अनुसार फिट नहीं बैठ रहा है, या जो उसकी थिंकिंग है वो मेरे से मैच नहीं कर रही है, जो जो मेरे गोल्स हैं उसमें वो उसकी थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रही है, मैं उनको छोड़ता गया। और छोड़ने की अंदर से इच्छा रही है हमेशा ऐसे संघ को। स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज, ऐसे फ्रेंड्स जो दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, उनको मैंने छोड़ा। फिर ऐसे फ्रेंड्स जो एम्बिशियस तो हैं लेकिन उनका कोई भी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नहीं है, उनसे मैंने दूरी बनाई और धीरे धीरे सेपरेशन हुआ उनसे। फिर ऐसे फैमिली मेंबर्स जो उस मेरी पर्टिकुलर योग वृत्ति में सहायक नहीं है, उनसे मैंने दूरी बनाई, उनको छोड़ा। और ऐसे ही जब ऐसे लोग मुझे, कई लोग अच्छे भी मिले। सपोज मैं किसी जगह मास्टर्स करने गया और वहां पे मेरा नया ग्रुप बन गया, लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आप उनके साथ बातचीत करते रहो, उनके साथ आप इन्वॉल्व रहो और एक क्लोजनेस के साथ रहो। लेकिन आपको खुद से फील हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है वो मेरे पर्पस के साथ अलाइन नहीं कर पा रहा है, ये जो गॉसिपिंग चल रही है वो मैं नहीं करना चाहता। फिर सेपरेशन इवेंचुअली होता है। तो ऐसे कितने ही लोगों को मुझे छोड़ना पड़ा, और हर व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है जो कुछ भी क्रिएटिव या जो भी बोलो पर्पसफुल करना चाहता है। गिल्ट इसमें होती है क्योंकि आप छोड़ने की सोचते हो किसी को, तो लोग सोचते हैं कि आप सेल्फिश हो, या वो बुरा मानते हैं इस बात का, और आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो क्योंकि आपका वो पर्पस है, आपको उस दिशा में जाना है, तो आपको वही करना पड़ेगा, आपकी खुशी उसी में ही है। तो आप उनसे दूरी बनाते हो। फिर ऐसे कितने सारे लोग, बहुत क्लोज रिलेटिव्स भी बुरा मान जाते हैं कि ये बोल नहीं रहा है, या ये चुप रहता है, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है हमारे साथ। उसका एक रीज़न है कि उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, वो मेरे से मैच नहीं कर रही है। वो जो फ्रीक्वेंसी पे जी रहे हैं, मैं उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा हूँ। एनर्जीज मैच नहीं हो रही हैं, वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं, इसलिए दूरी मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ। तो ऐसे कई लोगों को, व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है। स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा कॉलेज गया वहाँ पे, फिर मास्टर्स में गया वहाँ पे कुछ लोग मिल गए, फिर उनको छोड़ा। और ऐसा नहीं कि आप ही लोगों को छोड़ते हैं, लोग भी आपको छोड़ते हैं। कई बार ऐसे लोग भी आएंगे आपकी लाइफ में कि जैसे आप हो, उनको आप नहीं पसंद आओगे तो वो भी आपसे दूरी बनाएंगे। तो ये चलता रहता है लाइफ में। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि कोई व्यक्ति मेरे क्लास में है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ इन्वॉल्व हूँ, पर वो मुझसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। हो सकता है उनको लगा कि मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, या फिर उनके जो गोल्स हैं उसके साथ मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ। जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरे एम्बिशंस हैं, उनके एम्बिशंस हैं, उसमें कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, कोई फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे इग्नोर किया। तो व्यक्ति इस तरह से कई लोगों को छोड़ता है और उन्हीं को पकड़ता है जिनसे उससे लगता है कि वो अपना पर्पस लाइफ का आगे बढ़ा सकता है। तो ये सभी के साथ होता है, और
इसको सत्संग भी बोल सकते हैं। सत्संग हिंदी वर्ड है, उसमें स्पिरिचुअलिटी में लोग बोलते हैं कि आप ऐसे लोगों के संग रहो जो लाइक माइंडेड हैं, जो अच्छे विचार वाले लोग हैं, उनके आप संग रहो। तो यही सत्संग है। अब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आगे गेन करना चाहता है, आपने उसने कोई गुरु से दीक्षा ले ली, तो जैसे और लोगों ने उस सेम गुरु से दीक्षा ली है तो वो उन्हीं का संग करेगा। कोई अगर कोई कल्ट है, जैसे राधा स्वामी कल्ट है, तो वो बोलेंगे सत्संग करो। उसका मतलब ये है कि आप हमारे जैसे लोग जो सेम मंत्र का उच्चारण करके स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के साथ रहो ताकि आपको उसमें सहायता मिले आगे बढ़ने में। ऐसे ही हर फील्ड में अब कई जो गेट रिच वाले जो चैनल्स हैं यूट्यूब पे, वो भी यही सिखाते हैं कि आप ऐसे लोगों की कंपनी करो जो आपके जैसे हैं, आप मनी मेकिंग में निपुण हैं, उनके साथ आप संग करो, उनकी थॉट प्रोसेस को अपने अंदर सीप इन करो, अंदर ग्रहण करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये यूनिवर्सल चीज़ है कि लाइक माइंडेड लोग जो आपके पर्पस में आगे बढ़ाने के लिए आपको सहायक हैं, आप उन्हीं को अपनी लाइफ में चाहते हैं। और जो लोग आपके साथ आपके पर्पस के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, आप उनको छोड़ते हैं। तो ये एक योग का सिद्धांत भी है कि जनसंघ परित्याग, की जो कॉमन पब्लिक, मतलब एंटरटेनमेंट में लगे हुए लोग और ऐसे गॉसिप करे जा रहे हैं या फिर आइडल बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को आप संग ना करो, उनके साथ उनसे दूरी बनाओ। तो ये आपके पथ पर सहायक होता है, पाथेय होता है, इसमें आपको योग पथ में सहायता मिलती है इससे। तो हर व्यक्ति जिसको आगे बढ़ना है उसको सत्संग करना पड़ता है, राइट माइंडेड लोगों के साथ उनको उठना बैठना पड़ता है। भले इसमें गिल्ट आए या कुछ लोगों को बुरा लग जाए, वो सब इसमें होता ही होता है। आप भी लोगों के साथ करेंगे इग्नोर लोगों को, और लोग भी आपको इग्नोर करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप लोगों की प्रायोरिटीज क्या है। धन्यवाद।